अगर आप दौलत और पैसे के हवाले से परेशान रहते हैं, आपके घर में दौलत, पैसा और रिस्क नहीं आता, या फिर आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बेतहाशा दौलत, बेतहाशा पैसा हो, आपके पास किसी भी चीज की कमी ना हो, तो आज आपको जो 3 सफेद चीजों का अमल बताने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ 2 मिनट का अमल है, और इस अमल को करने में ना तो आपका वक्त लगने वाला है और ना ही कोई और चीज, लेकिन ये छोटा सा 3 सफेद चीजों का अमल आपकी जिंदगी, तकदीर और किस्मत को बदल कर रख देगा। प्यारे बहन भाइयों, जो कोई भी अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखता हुआ 3 सफेद चीजों का ये अमल कर लेता है, तो यकीन माने फिर वो कभी भी तंग दस्त नहीं रहा, उसके पास कभी भी जिंदगी में पैसे और माल की कमी तो हुई ही नहीं। ये एक मुजर्रब अमल है, और जो लोग बहुत जल्द गुर्बत और तंग दस्ती से निकल कर दौलतमंद हो जाना चाहते हैं, उनके लिए ये खास है। आजकल जिसे देखें वो दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई दौलत कमाने के लिए रात दिन मेहनत में लगा है, तो कोई तरह तरह के मंसूबे बनाता है। जब एक मंसूबा नाकाम हो जाता है तो दौलत कमाने का, तेजी से अमीर होने का कोई दूसरा मंसूबा बना लेता है। इस तरह एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मंसूबा ही बनाता चला जाता है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि रिज्क और दौलत देने का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के कुदरत इख्तियार में है कि किसके पास दौलत आएगी, किसके पास ज्यादा आएगी और किसके पास कम आएगी। इसलिए फिर चाहे आप तरह तरह की तदबीरें लड़ाते रहें या दिन रात मेहनत में लगे रहें, कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकते। एक बार बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा था कि अगर तुम समझते हो कि सिर्फ मेहनत करने से तुम दौलतमंद हो जाओगे, तो मजदूर से ज्यादा दुनिया में कोई मेहनत नहीं करता। लेकिन मजदूर तो अमीर नहीं होता, वो तो 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाता है। बाबा फरीद का कहना था, इसी तरह अगर तुम समझते हो कि सिर्फ अकल की बुनियाद पर तुम दौलतमंद बन जाओगे, तो बाबा फरीद का कहना है कि मैंने बड़े बड़े आलमों को दौलतमंदों के सामने झुकते और उनकी नौकरियां करते देखा है। इसी तरह बाबा फरीद का कहना था कि अगर तुम इल्म की बुनियाद पर दौलतमंद बनना चाहते हो तो वो भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को जाहिल और अनपढ़ अमीर लोगों के सामने हाथ बांधकर उनका मुंशी बने देखा है, जो कि उनके लिए हिसाब किताब कर रहे होते हैं। प्यारे बहन भाइयों, दौलत और पैसा देने का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। फिर चाहे आप जो मर्जी कर ले, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत करना गलत है या तदबीर लड़ाना गलत है। आप मेहनत भी करें लेकिन तदबीर भी लड़ाएं, लेकिन इस चीज को अपने जहन में बैठा लें कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा आप कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकते। एक ही जगह पर 2 लोग दुकान डालते हैं, एक शख्स की दुकान पर ग्राहकों का रश खत्म नहीं होता, जबकि दूसरे शख्स की दुकान पर कोई आने को तैयार नहीं होता। आपने भी ये मंजर जरूर देखा होगा। ये किस्मत के खेल ही होते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं या रिस्क के हवाले से परेशान हैं और बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये खास दौलत और पैसे का अमल है। सिर्फ आपने 3 सफेद चीजें लेकर इस अमल को कर लेना है। अमल करते साथ ही दौलत और पैसे के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। बल्कि अगर ये कहा जाए कि आप पर दौलत बरसने लगेगी तो ये गलत ना होगा। तो इन 3 सफेद चीजों के अमल को करने के लिए जिस पहली सफेद चीज की आपको जरूरत है वो है चावल। आपने अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक सफेद चावल ले लेने हैं। फिर चाहे आप 1 मुट्ठी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 1 मुट्ठी चावल ले लें, 1 कटोरी चावल ले सकते हैं, बेशक 1 कटोरी चावल ले लें। तो आपने सबसे पहले नंबर पर चावल ले लेने हैं। अगर आज तक आपको यही लगता है कि चावल बहुत मामूली चीज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चावल के एक एक दाने पर 70 फरिश्ते बैठे होते हैं। यही वजह है कि आपने बहुत से बड़े बूढ़ों को दस्तरखान पर गिरे हुए चावलों को उठाकर खाते हुए देखा होगा, क्योंकि जब आप दस्तरखान पर गिरा हुआ 1 चावल उठाकर भी उसे खा लेते हैं, तो ये तमाम 70 फरिश्ते जो उस दाने पर बैठे होते हैं वो आपके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इसने रिस्क की कदर की, या अल्लाह तू इसको कभी भी रिस्क के हवाले से तंग दस्त ना करी, या अल्लाह इसके रिस्क में वुसअत अता फरमा। और जाहिर बात है, फरिश्ते तो गुनाहों से पाक होते हैं। जब 70 फरिश्ते सिर्फ 1 चावल के दाने को उठाने पर आपके लिए दुआ करेंगे, तो आप खुद सोचें, अगर आप दस्तरखान पर गिरे हुए तमाम चावल के दाने उठाकर खा लेंगे
तो आपको कितनी दुआएं लगेंगी, और वो भी फरिश्तों की, और फिर आपकी तकदीर और किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी। इसलिए कभी भी जानबूझकर चावलों की बेअदबी ना करें, और दस्तरखान पर अगर आपसे चावल खाते वक्त चावल गिर भी जाते हैं तो उन चावलों को उठाकर खा लें। प्यारे बहन भाइयों, ये बरकत का अमल है। जबकि अमल को करने के लिए जिस दूसरी सफेद चीज की आपको जरूरत है वो है दूध। आप अपने तफीक और हैसियत के मुताबिक दूध भी ले सकते हैं। बेशक आप थोड़ा सा दूध ले लें, बेशक अगर आप 2-3 चम्मच भी दूध ले लेते हैं तो वो भी काफी है। बेशक आप आधा या पौना गिलास भी दूध ले लेते हैं तो वो काफी है। यानी आपके घर पर जितना भी दूध में असर है, जितना भी आप दूध इस अमल के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, फिर चाहे आप 2 चम्मच दूध ही क्यों ना ले लें, बस काफी होगा। यानी जितनी भी आपकी हैसियत है, जितनी भी आपकी तफीक है, उतना आपने दूध ले लेना है। प्यारे बहन भाइयों, दूध को अल्लाह का नूर करार दिया गया है। कुरान पाक में जब भी अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हैं तो दूध का जिक्र हमें नमाया मिलता है। दूध अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। साइंसदानों का कहना है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। फिर चाहे इंसान पूरा साल कुछ भी ना खाए, सिर्फ दूध पीता रहे, उसे कभी भी ग़िज़ाई कमी नहीं हो सकती। दूध कितना मुफीद है उसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लें। फिर चाहे इंसान का बच्चा हो या जानवर का, जब वो नौनिहाल होता है वो सिर्फ दूध पीता है, और ये दूध की ही बरकत होती है कि छोटा नौनिहाल बच्चा बड़ा हो जाता है और इस काबिल हो जाता है कि कुछ खा पी सके, उसके मुंह में दांत आ जाते हैं और फिर वो खाने पीने लगता है। दूध में अल्लाह ताला ने बेतहाशा बरकत रखी है। अमल को करने के लिए किस तीसरी चीज की जरूरत है और ये अमल आपने कैसे करना है, इस पर बात करें। सबसे पहले मैं चावलों के बारे में एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब वाकया सुनाता चलता हूँ। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब और तंग दस्त हूँ, मैं इस गुर्बत से तंग आ चुका हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं दौलतमंद हो जाऊं, मेरे घर में दौलत और पैसा आने लगे। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद करते हैं, एक शख्स बाजार से चावल खरीदो और उन चावलों को घर पर पकाकर खाना शुरू कर दो, तुम बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। जिसके बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। जब वो शख्स वहां से चला जाता है उसके बाद एक और शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करने लगता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत दौलतमंद हूँ लेकिन मैं गरीब और तंग दस्त हो जाना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं गरीब हो जाऊं, मेरी दौलत पैसा मुझसे चले जाएं और मैं एक आम गरीब आदमी बन जाऊं। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स को भी यही कहते हैं कि एक शख्स बाजार से चावल खरीदो और घर पर चावल पकाकर खाना शुरू कर दो, तुम बहुत जल्द गरीब हो जाओगे। जिसके बाद वो शख्स भी वहां से चला जाता है। उस शख्स के वहां से जाने के बाद सहाबा इकराम अर्ज करने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कुछ समझ नहीं आया, पहला शख्स जो कि गरीब था और अमीर हो जाना चाहता था, उसे भी आपने यही कहा कि घर पर चावल पकाकर खाना शुरू कर दो तो दौलतमंद हो जाओगे, जबकि दूसरा शख्स जो कि बहुत अमीर था लेकिन गरीब हो जाना चाहता था, उसे भी आपने यही कहा कि बाजार से चावल खरीद कर घर पर पकाना शुरू कर दो, तुम गरीब हो जाओगे। भला ये कैसे हो सकता है कि बाजार से चावल खरीद कर घर पर पकाने से एक शख्स गरीब तो दूसरा अमीर हो जाए। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं कि पहला शख्स जो कि गरीब था, जब वो बाजार से चावल खरीदेगा तो क्योंकि वो गरीब है तो वो थोड़े से चावल ही खरीदेगा, और क्योंकि उसके पास थोड़े चावल हैं तो वो घर पर थोड़े चावल पकाएगा और एहतियात से चावलों को खाएगा, और जो चावल दस्तरखान पर गिर जाएंगे उन्हें भी उठाकर दोबारा खा लेगा। इस तरह रिस्क की कदर करने की वजह से वो दौलतमंद बन जाएगा। जबकि दूसरा शख्स जो कि अमीर है, जब वो बाजार से चावल खरीद कर लाएगा और घर पर पकाएगा तो क्योंकि वो दौलतमंद है इसलिए ज्यादा चावल खरीदेगा और घर पर ज्यादा चावल पकाएगा, और क्योंकि उसके घर में बहुत ज्यादा मिकदार में चावल पके होंगे इसलिए बेएहतियाती से चावलों को खाएगा, आधे खाएगा आधे गिराएगा, और रिस्क की बेअदबी करने की वजह से बहुत जल्द वो गरीब हो जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, कभी भी घर पर पकने वाले चावलों को मामूली समझकर उनकी बेकदरी ना करें। अगर साफ जगह पर रिस्क गिरता है तो उसे उठा
कर खा लें, ये बहुत सवाब का काम है। तो अमल को करने के लिए जिस तीसरी सफेद चीज की आपको जरूरत है वो है चीनी। चीनी को भी आपने अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक ले लेना है। तो प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, किसी दिन भी कर सकते हैं, कोई कैद नहीं। तो अमल को करने के लिए आपने तीनों सफेद चीजें लेकर अपने सामने रख लेना है। अब आपने अमल की नीयत कर लेनी है कि आप फलाने काम के लिए, जैसे कि दौलत पैसे के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, नौकरी लगने के लिए या किसी भी और मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल को कर रहे हैं, आपने उसका इरादा कर लेना है। अब सबसे पहले आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, इस्तगफार करना, अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगना हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर देता है। इस चीज को याद रखें कि बाज़ औक़ात ये हमारे किए गए, हाथों से किए गए गुनाह ही होते हैं जो कि रिज्क, दौलत और हमारी नेमतों को हमसे दूर लेके गए होते हैं। इसलिए जब कोई इंसान इस्तगफार करता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं, जिसके बाद वो नेमतें जो कि गुनाहों की वजह से उसको नहीं मिल पा रही होती वो उसके पास आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपने पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लेना है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला के ये 4 नाम एक साथ मिलाकर 33 बार पढ़ लेने हैं। यानी आपने पढ़ना है या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। जब पूरे 33 बार आप या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको का भी विर्द कर लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज़्क मांगना है, दौलत मांगनी है, जो भी आपकी हाजत है उसका जिक्र कर लेना है और आखिर में आपने फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, अब आपने सफेद चावलों को उबाल लेना है और जब चावल उबल जाएं, अच्छी तरह से पक जाएं, तो उनके ऊपर आपने दूध डालना है और थोड़ी सी चीनी भी डाल देनी है। मीठे चावल बन जाएंगे। मीठी चीज का सदका बहुत बरकत वाला होता है। और अब आपने इन तीनों सफेद चीजों का सदका कर देना है। बेशक आप अपने मोहल्ले में भी किसी को भेज सकते हैं या गरीब और मस्कीन बच्चों को भी खिला सकते हैं, गरीबों को भी खिलाया जा सकता है। यानी किसी को भी आप ये दूध, चावल और चीनी, ये जो 3 सफेद चीजें हैं उन्हें खिला सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, छोटा सा अमल है, एक बार कर देखिएगा, किस्मत बदल जाएगी और दुआएं देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।